नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से आ रही है, जहां एनएमसीएच में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा किया क्या है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो गई। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टरों की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की है। डॉक्टर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। तो महिला की मौत के बाद परिजनों ने ये जमकर हंगामा किया है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से महिला की जान चली गई और आक्रोशित लोगों की तरफ से इस कैंपस में लगी हुई डॉक्टरों की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की जाती है। रोते बिलखते परिजन भी आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन घटना के बाद से आक्रोशित परिजनों को समझाने के लिए यहां पर कोई मौजूद नहीं था। डॉक्टर फरार हो चुके थे। बाद में पुलिस की टीम पहुंचती और काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझाया गया। स्टाफ का ही हालत है तो बाहर वाला का क्या हालत रहेगा। और तो और डॉक्टर लोग को सब मिलकर भगाया है। यहाँ का गार्ड और पुलिस सब मिलकर भगाया है। कि टिंकू कुमार की जो पत्नी है विभा देवी, उसका डिलीवरी था। डिलीवरी भी नॉर्मल था, नॉर्मल हुआ भी। उसके बाद कुछ डॉक्टर के बारे में कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि दूसरा बच्चे का नाभि का नस काटना चाहिए तो दूसरा नस काट दिया, जिसके कारण ऐसा घटना हुआ, मृत्यु का मरी। खबर दानापुर के बेउर से, जहां किसान कॉलोनी मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल रोड पार करने के चक्कर में 15 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने काम में लगी जेसीबी को देखिए आग के हवाले कर दिया। और कैसे जेसीबी मशीन जो है वो धू धू कर जल उठता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें हर तरफ इस आगजनी के बाद से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पुलिस ने हालांकि फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। घायल धीरज का फिलहाल निजी नर्सिंग होम में इलाज जारी है। आग लगा दिया गया था, हम लोग चले आए। पता नहीं किसने लगाया, क्या लगाया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। एलएनटी में जो गड्ढा खोना गया उसमें कोई गिर भी गया था क्या? इसकी सूचना हमें नहीं है, इसके बारे में हमको पता नहीं है। वो यहाँ के लोकल लोग बताएंगे, स्थानीय लोग जो उनसे वो लोग बताएंगे। हम लोग को खबर मिला, हम लोग भाग भागे आए यहाँ। एक व्यक्ति आ रहे थे अपनी बाइक से, तो यहाँ बैरिक लगा हुआ था। व्यक्तिगत गलती है, जो व्यक्ति की गलती है। जब बैरिक लगा हुआ है तो आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप क्रॉस करके आए, इसमें गिर गए। दिक्कत कुछ नहीं है, मतलब ये एलएनटी का काम हो रहा है तो काम हो रहा है। पब्लिक का भी तो दायित्व बनता है ना कि जो उसको निभाएं। बैरिक लगा हुआ है, लेकिन एलएनटी का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, काम कराने का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। बैरिक लगा दिया, उसके साथ 2-4 गार्ड लगाना चाहिए ना कि हाँ यहाँ से नहीं जाना है। रास्ता बिल्कुल नहीं है, मोटरसाइकिल घुसा रहा है तो उसको रोकना आपका काम है। यहाँ पे भी आकर मोटरसाइकिल को नहीं रोका गया है। बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां पर ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त औरंगाबाद से, जहां पर ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मारी, जिसमें मौके पर ही ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। ट्रक का चालक और खलासी घायल बताए जा रहे। हाईवे पर इस दौरान देखिए लंबा जाम लग गया है और कैसे गाड़ियों में लदे हुए जो अनाज थे वो पूरी तरह से सड़क पर बिखर गए। पुलिस जाम को फिलहाल हटाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम चंपारण में विवाहित महिला का शादीशुदा पुरुष से प्रेम करना उसे महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने दोनों को अकेले में मिलते हुए पकड़ लिया और फिर बिजली के खंभे से बांधकर रात भर इनकी जमकर पिटाई की जाती है। घटना शिकारपुर थाना के सुगौली गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की, जहां पर ग्रामीणों ने इन दोनों को बंधक बनाया, जमकर पीटा गया। ग्रामीणों ने देखिए कैसे इन दोनों को बिजली के खंभे से बांध दिया और रात भर इनकी पिटाई की जाती रही। जिसके बाद भी लोगों का मन नहीं भरा तो दोनों की शादी करा दी गई और पंचों के सामने इकरारनामा कर गांव से बदर कर दिया गया। एक सूचना प्राप्त हुई है, तो इस संबंध में थाना को भी सूचना प्राप्त हुई है। वह इस मामले की जांच कर रहा है
तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। छपरा के अमनौर में एक लड़की के साथ युवक ने छेड़खानी की, साथ ही छेड़खानी का विरोध करने पर चाकू से मारकर युवक फरार हो गया। घटना हास पट्टी गांव की है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर युवक ने लड़की को चाकू से कैसे जख्मी कर दिया। घायल लड़की को फिलहाल इलाज के लिए अमनौर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद परिजन पुलिस से अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हम बाथरूम जा रहे थे तो हमसे छेड़खानी किया, हाथ पकड़ लिया। जब हम भी जबरदस्ती करने लगे तो बोला कि छुरी मार देंगे, हम भी बोलेंगे घर पे जाकर बोल देंगे, तो हमको छुरी मार दिया, भाग गया। क्या नाम है उसका जो अपराधी? तनकेश्वर राय। तनकेश्वर राय। मधेपुरा से बेहद ही शर्मनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रेप के शिकार बनी 3 साल की एक बच्ची के इलाज के लिए परिजनों को 3 दिन तक थाने और अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। मामला गम्हरिया इलाके का है, जहां रात में अपने दादा के साथ खेत में मचान पर सो रही 3 साल की बच्ची को पहले अगवा किया गया और उसके बाद इसके साथ दुष्कर्म किया गया। बच्ची पीड़ित जो है वो परिजनों को झाड़ी में बेहोशी की हालत में मिलती है, जिसे लेकर वो पहले तो क्लिनिक में गए जहां रेप का पता चला और इसके बाद जब परिजन थाने पहुंचते हैं तो पुलिस वालों ने मुकदमा लिखने से ही इनकार कर दिया। लड़की की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां ये कहा गया कि थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी लेकर आइए और तभी बच्ची का इलाज किया जाएगा। 26 तारीख की सुबह से 28 तारीख तक परिजन कभी थाने तो कभी अस्पताल के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी ने इन लोगों की सुध नहीं ली, किसी ने इनकी फरियाद नहीं सुनी। बाद में मीडिया कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ता है और मीडिया कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद अब सदर अस्पताल में बच्ची को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसके परिजनों से पूछा गया तो बुधवार का मामला बताया जा रहा है। यहाँ आया तो हम लोग उसका जांच कराया, सेक्सुअल असॉल्ट का केस बता रही हैं लेडी डॉक्टर। थाना इन्फॉर्मेशन कर दिया गया है। यहाँ आने के बाद इलाज चालू हो चुका है। क्या स्थिति है बच्ची का? बच्ची तो स्टेबल है, मगर थोड़ा अंदर का इंटरनल पार्ट का कुछ डैमेज है। और वो उसके परिजन उस बच्ची को लेकर लगातार आज 3 दिनों से भटक रहा था। विभिन्न थानों में, मेडिकल कॉलेज में, अस्पताल में, नहीं गम्हरिया अस्पताल उसको भर्ती लिया, नहीं JNKT मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज हो पाया, नहीं सिंहेश्वर PSC में इलाज हो पाया, और नहीं कोई थाने वाले उसका सूद लेने के लिए जो है तैयार हो गए। कुछ मीडिया के साथियों के द्वारा जो है उस मामला को आज उजागर करने के बाद सदर अस्पताल जब उस बच्ची को लाया गया है तो आप लोगों के सहयोग से उसका इलाज अभी चालू हुआ है। और उस बच्ची को लेकर के जब उसके परिजन गम्हरिया थाना गए तो गम्हरिया थाना जाने के बाद वो गम्हरिया थाना अध्यक्ष बोले कि किसी को आपने देखा, किसी को पहचाना? तो लड़की के पिता बोले कि सर हम किसी को नहीं देखे, क्योंकि रात्रि का 2-2:30 बज रहा था, हम लोग सो रहे थे। तो कहा कि जाइए, कहाँ मतलब अज्ञात पर क्या केस करेंगे? तो इधर से कहा गया कि सर नामजद नहीं कीजिए, अज्ञात लोगों पर तो केस कर दीजिए ताकि अनुसंधान में उनको पकड़ा जाए, उनको सजा मिले। लेकिन ऐसा अभी थाना अध्यक्ष नहीं किए। फिर वो अपनी बच्ची को लेकर के दिनांक 27 तारीख को जननायक कर्पूरी ठाकुर में हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ के डॉक्टर जो थे चिकित्सक, वो बोले कि जहाँ आपका थाना है वो FIR की कॉपी लेकर के आइए, तब इस बच्ची का इलाज संभव हो सकेगा। टोल टैक्स वाला सड़क या पुल तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आज हम आपको टोल टैक्स वाला ऐसा चचरे पुल दिखाने जा रहे हैं जो लापरवाह सिस्टम का आईना है। पुल पुलिये तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन दरभंगा के बिरौल प्रखंड के लदहो पंचायत का ये चचरी पुल खास है, क्योंकि इससे गुजरने वाले लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता है, जिसके लिए बकायदा रेट भी तय है। साइकिल सवार को 10 रुपए, बाइक सवार से 20 रुपए और पैदल इस पुल से गुजरने वालों को 5 रुपया देना पड़ता है। ऐसा क्यों है, ये आप टोल टैक्स वसूलने के लिए तैनात सत्यनारायण पंडित की जुबानी ही सुन लीजिए। साइकिल वाला से 10 रुपया, मोटरसाइकिल वाला से 20 रुपया, पैदल वाला के 5 रुपया। कौन सी का पुल बना हुआ है? बांस को। ये चचरी पुल बांस और लोहे से बना है। इसे बनाने में 2 क्विंटल लोहे का इस्तेमाल हुआ है।
ये चचरी पुल करीब 15 गांवों को जोड़ता है। सांसद विधायक से गुहार लगाने के बाद भी जब गांव को पुल नहीं मिला तो गांव वालों ने ही चंदा वसूल कर बांस और लोहे का चचरी पुल बनवा दिया। एक बांस चंदा करके 500 रुपया चंदा करके पुल बनाए हैं, उससे आते जाते हैं, फिलहाल जीवन यापन करते हैं। बाढ़ आता है वो भी पुल टूट जाता है, हम लोग को बहुत बड़ा समस्या हो जाता है, यानी प्रखंड मुख्यालय जाने का कोई विकल्प नहीं रहता। दरभंगा जिले के विरौल प्रखंड का लदहो पंचायत कुशेश्वर स्थान विधानसभा और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के सांसद प्रिंस पासवान है, जबकि विधायक अमन भूषण हजारी हैं। गांव वालों को भरोसा तो बहुत मिला, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आजादी के बाद से आज तक इस पंचायत को एक अदद पुल नसीब नहीं हुआ। जाहिर है टोल टैक्स वाला ये चचरी पुल सिस्टम की संजीदगी पर बड़ा सवाल तो है ही। दरभंगा से न्यूज 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और अब बात पटना वासियों के जेब पर पड़ने वाले बोझ की। जी हां, पटना वासियों को एक बार फिर से ऑटो किराए के लिए अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। ऑटो चालक संघ ने 30 मई से ऑटो के लोकल किराए में 3 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। भाड़ा बढ़ने के बाद पटना वासियों को अब 7 रुपए की जगह 10 रुपए किराया चुकाना होगा। उधर पटना जिला प्रशासन ने ऑटो चालक संघ के फैसले को गलत ठहराया। वहीं ऑटो चालक संघ का यह कहना है कि सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी के बाद उनके पास अब कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं है। और जो किराया निर्धारित होता है उसके लिए एक प्रक्रिया है और जिला स्तरीय एक समिति है और वो फिर प्रमंडल स्तरीय समिति को जाता है और परिवहन विभाग से समय समय पर किराया अधिसूचित होता है। तो जिला परिवहन पदाधिकारी ने एक प्रस्ताव भेजा भी है जो विभाग के स्तर पर अभी विचाराधीन है, वहाँ से विभाग निर्णय लेगा और स्वयं के स्तर से इस प्रकार से बढ़ाना उचित नहीं है। इस पर हम लोग देखेंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई है उसको करेंगे। लेकिन पब्लिक और जनमानस का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने जो है संपूर्ण वृद्धि को रोक रखा है और सिर्फ राउंड फिगर में जो प्रथम स्टॉपेज लोकल किराया होता है जो 7 रुपये की शक्ल में लिया जा रहा था, उसको हम लोग जो है चेंज के अभाव में या जो भी हो परेशानी की वजह से उसको मात्र 10 रुपया फर्स्ट स्टॉपेज। मुंगेर के कासिम बाजार में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। पुलिस की ओर से मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट नहीं दिए जाने के कारण हत्या का एक मामला सालों से कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। वहीं पीड़ित महिला पिछले 8 साल से अपने मृत पति को न्याय दिलाने के लिए भटक रही है। शनिवार को महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई। मामला देखिए 2015 का है। कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बिंदवारा मंडल टोला में प्रमीला देवी के पति की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी तैयार की थी, लेकिन कोर्ट में इस रिपोर्ट को पेश ही नहीं किया गया, जिससे आरोपियों को सजा नहीं मिल पाई। कब का मामला है? कब? 8 साल हो गया, 8 बारी दूसरा से। हाँ। अभी कोई सब कर्जा ऋण से घर द्वार बेच के लगा रहे। अच्छा। कहीं कुछ नहीं मिल रहा हमको चाहिए इंसाफ सर। कागज अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचा? नहीं, कितना दरखास्त दिया, कोई खबर नहीं दे रहा है। और अब बात मौसम के बदलते मिजाज की। तो बिहार में मौसम का मिजाज बदल क्या है? देर रात से ही पटना और आसपास के जिलों में बूंदाबांदी हो रही है। पटना के इसी मौसम का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। पटना में मौसम ने मिजाज बदल रखा है। चिलचिलाती धूप और उमस से पटना वासियों को फौरी तौर पर राहत मिली है। चूंकि लगातार देर रात से बूंदाबांदी हो रही है, पूरा पटना जो है वो रिमझिम बारिश से जो है सराबोर है। मौसम के बदले मिजाज के कारण मौसम खुशनुमा हुआ है। बताते चले कि हवा जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और बात तापमान की करें तो अधिकतम तापमान जो है वो आज 36 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। न्यूनतम तापमान जो है वो 26 डिग्री के आसपास है। और ऐसे में बदले मौसम के कारण जो है पटनावासी चिलचिलाती धूप और उमस से थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि दोपहर बाद जो है मौसम में थोड़ी बदलाव नज़र आएगी, हल्की धूप भी आएगी और उमस जो है वो एक बार फिर से पटना वासियों को परेशान कर सकती है। चूँकि ह्यूमिडिटी जो है वो 1 बजे के बाद जो है
वो लगभग 85% बढ़ जाएगी और उमस के कारण पटनावासी थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल मौसम ने पटनावासियों को राहत दे रखी है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सिर्फ पटना वासियों को ये राहत नहीं मिली है, आसपास के जिलों में भी लोगों ने गर्मी से राहत के सांस लिए। मुजफ्फरपुर की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। संभावना ये जाहिर की जा रही है कि इस बार बिहार में मानसून 15 जून तक आ जाएगा। मुजफ्फरपुर में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और जिस तरीके से तेज बारिश हुई है तो कहीं न कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुजफ्फरपुर में अभी भी बादल लगा हुआ है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी भी बारिश बूंदाबांदी हो रही है। अब से कुछ देर पहले काफ़ी तेज बारिश हुई है जिससे कहीं न कहीं तापमान कुछ कम हुआ है, जिस लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि भीषण गर्मी जो है वह बिहार में देखा जा रहा है। उत्तर बिहार में विशेषकर भीषण गर्मी देखा जा रहा है और ऐसे में अब बारिश से लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है। उत्तर बिहार में 15 जून से मानसून की संभावना बताई गई है, लेकिन उससे पहले कई जिलों में बारिश का अलर्ट पहले ही जारी किया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है। और ऐसे में आप देखेंगे किस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है। मौसम जो बदला है तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है और अब सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो ऐसे में तापमान जो है वह काफ़ी कम हुआ है और इससे लोगों को राहत मिली है, क्योंकि मुजफ्फरपुर का तापमान भी काफ़ी ज़्यादा था, जिससे भीषण गर्मी बढ़ती जा रही थी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वहीं छपरा में भी भारी बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बारिश का पानी कई जगहों पर जमा होने से जल जमाव जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। तो एक तरफ गर्मी से तो लोगों को राहत मिली, लेकिन जल जमाव जो हर बार एक बड़ी परेशानी पैदा करती है, एक बार फिर से इस शुरुआती बारिश में ही देखिए जल जमाव से लोग अब परेशान हो रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी बारिश बिहार में कई जिलों में देखिए लगातार बारिश को लेकर के जो संभावना जाहिर की जा रही थी मौसम विभाग की तरफ से, अब वो दिखने भी लगी है। पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, और अब ये छपरा की तस्वीरें जहां पर बारिश के बाद लोगों ने चिलचिलाती धूप और गर्मी से जहां पर राहत की सांस ली। बारिश में हर बार जल जमाव की समस्या से जूझने वाले लोग अब इस वजह से भी सहमे और डरे हुए हैं कि गर्मी से राहत मिल जाएगी, लेकिन एक बार फिर से जल जमाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हल्की बारिश में ही अगर जल जमाव से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है तो पूरी बरसात और बारिश का मौसम बाकी है। छपरा में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है और यहाँ रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण आम जनजीवन भले ही अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। हम यहाँ पे मौजूद है छपरा कचहरी स्टेशन के पास। यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं कि कितने दिनों से परेशान थे। एक सप्ताह से काफ़ी गर्मी हो रही है और पब्लिक बहुत परेशान है और ये इस बारिश से काफ़ी राहत मिली है और मौसम चेंज हुआ है, गर्मी से राहत मिली है। मिली है, लेकिन लोगों का ये भी लेकिन जहाँ जहाँ जल जमाव हो गया है इसीलिए परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है पब्लिक को। नगर निगम इस पर ध्यान दे तो परेशानियाँ दूर हो सकती है। मेरा नाम मुकेश कुमार। तो बिल्कुल मुकेश बता रहे थे कि लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो जगह जगह जल जमाव भी हो गया है, जिसके कारण लोग थोड़े परेशान जरूर दिख रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो लोग गर्मी से परेशान थे, छपरा के लोगों को थोड़ी अभी राहत महसूस हो रही है जब बारिश शुरू हो गई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। लंबे अंतराल के बाद औरंगाबाद की धरती पर जब कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया तो साहित्य के चहेतों का हुजूम उमड़ पड़ा। कवि हृदय एसपी कांटेस कुमार मिश्र ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि हिंदी साहित्य को और भी समृद्ध बनाने की दिशा में ऐसे आयोजन काफी सहायक साबित होते हैं। उद्घाटन के बाद कवियों ने हास्य, व्यंग और वीर रस की कविताएं प्रस्तुत कर लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। तू आएगा ये जिद लिए अड़ी रही कि राम की प्रतीक्षा में शिला बनी खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही। अभी तो पायलों की छनछनाहटें सुनी नहीं, अभी तो कंगनों की खनखनाहटें सुनी नहीं, अभी तो दर्पणों ने भी श्रृंगार तक नहीं करा। रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा। साथ दे तो और बात है,
पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ ले तो और बात। वाह वाह, क्या बात। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।